सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ठीक होंगे ये उम्मीद है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर होता है, वो कैसा होता है। अलग-अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका ऑर्डर कैसा होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का देखेंगे और फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन से नीचे के एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या क्या होते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जानते ही होंगे ना आप हाइड्रोजन को। फिर हीलियम है। फिर हमारे पास आप जानते हैं लिथियम आता है। फिर हमारे पास आएगा बेरिलियम एंड देन बोरॉन एंड देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो हम बच्चों इन सभी के मॉलिक्यूल को देखेंगे और इन सभी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के हिसाब से किस प्रकार से अरेंज है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का देखते हैं। क्यों देखेंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन का पहले? क्योंकि इनके केस में, नाइट्रोजन के केस में या कहें नाइट्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट हैं, इनके केस में ऑर्बिटल्स थोड़ा सा डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं, थोड़ा सा विभिन्न प्रकार से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो हम नाइट्रोजन और नीचे के एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बाद में देखते हैं। पहले हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन का देख लेते हैं, फिर बात करेंगे नाइट्रोजन के और जो हल्के एलिमेंट हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। चलिए चलते हैं। तो हम उठाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, या फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले होता है सिग्मा वन एस, फिर उसके बाद होता है सिग्मा स्टार वन एस, देन सिग्मा टू एस, देन सिग्मा स्टार टू एस। ठीक है। हमने इससे पिछली क्लास में जो ये डब्बे डब्बे पढ़े थे ना, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहाँ तक बनाओगे, कॉपी में जगह नहीं होती है। तो इसीलिए हम वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ना बनाकर, बहुत जगहों पर ऐसे डब्बे डब्बे ना बनाकर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ना बना के हम क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो हम बना रहे हैं ना, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें जगह कम लगती है, इसीलिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर वहां पर नहीं बोला गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ऐसा नहीं बोला गया है, तो आप हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बनाना। ठीक है। ओके। तो सिग्मा वन एस आ जाता है पहले, फिर सिग्मा स्टार वन एस आ जाता है, फिर सिग्मा टू एस आता है, देन सिग्मा स्टार टू एस आता है ना। इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए आता है सिग्मा टू पी जेड। ठीक है। और आता है पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों आपके क्या है, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, इसलिए इनको लिखा जाता है एक साथ। फिर आता है पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई। ठीक है। ये भी सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए इनको भी एक साथ लिखा जाता है। और आखिरी में आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये आ जाता है हमारा आखिरी में। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है। इसको ऐसे ही अच्छे से याद कर लीजिए। ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में, वो इस प्रकार से है। तो आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के लिए खासकर, फॉर नाइट्रोजन N2 और लाइटर एलिमेंट, यानी कि जो हल्के एलिमेंट होते हैं, LIGHT या लाइटर एलिमेंट, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के नीचे के जो तत्व हैं, यानी कि जो कार्बन है, बोरॉन है, बेरिलियम है, इनके लिए मैं बता रहा हूं
ठीक है, इन सभी के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं इसको देखेंगे। तो इनके केस में सेम होता है वैसा ही जैसा ऊपर है, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s। सेम देखो ऊपर वाले की तरह हो रहा है ना, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही जा रहा है। बस थोड़ा सा आपने यहाँ फर्क आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये वाला जो होता है ना सिग्मा 2pz, ये जो सिग्मा 2pz होता है ना ये पीछे होता है, और ये जो पाई 2px पाई 2py होता है ना ये आगे होता है। ठीक है, तो मैं इसको रेड से बना देता हूँ। ठीक है, तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी थोड़ा कम होती है। ये थोड़ा मेरे से बड़ा बन गया, इसको मैं हटा देता हूँ प्यारे बच्चों। ओके, तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी थोड़ा क्या होगी, कम होगी। और इस केस में सिग्मा 2pz पीछे होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और बाकी सेम टू सेम रहता है, बाकी में कोई फर्क नहीं होता, यानी कि ये वैसे ही रहेंगे। पाई स्टार फिर कौन आ जाएगा बताइए, पाई स्टार 2px आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, पाई स्टार 2py आ जाएगा। ठीक है, और फिर किसकी एनर्जी होगी, जैसा ऊपर लिखा है सिग्मा स्टार 2pz। तो बच्चों ये बात को ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए ये है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py सेम एनर्जी के एक साथ होंगे, देन पाई स्टार 2px, आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। नाइट्रोजन के लिए, खासकर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन के लिए और नीचे के तत्वों के लिए, कार्बन के लिए, बोरॉन के लिए, बेरिलियम के लिए, इन सभी के लिए सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा। लेकिन यहाँ पर फर्क आ जाएगा, यहाँ पे देखो ना गौर से, यहाँ पे फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है, क्या फर्क आ जाता है, एक बार खुद बोलो क्या फर्क आ जाता है। फर्क ये आ जाता है कि पाई 2px पाई 2py जो ऊपर बनाया था ना ये थोड़ा आगे हो जाएगा, और सिग्मा 2pz जो बनाया था ना उसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंसेस है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है प्यारे बच्चों, उसको मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे कारण होता है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, कोई दूसरे रंग की पेन उठा लेता हूँ। हाँ, ग्रीन उठा लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण मैं बताऊंगा। इसके पीछे ये कारण होता है कि नाइट्रोजन के लिए और बाकी तत्वों के लिए, मतलब कार्बन बोरॉन इनके लिए, नाइट्रोजन के केस में या बाकी जो लाइटर एलिमेंट है उनके केस में, ये जो सिग्मा 2pz होता है ना, ये सिग्मा 2pz और ये जो 2ps होता है ये बहुत नजदीक हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, इनके बीच में एनर्जी का बहुत बहुत क्लोज होते हैं ये। तो सिग्मा स्टार, देख ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बड़े ही क्लोज होते हैं, एकदम बिल्कुल नजदीक होते हैं। और इसीलिए इतना नजदीक होते हैं कि ये आपस में मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना देते हैं, जिनका नाम भी हम वही लिखते हैं, सिग्मा स्टार 2p ही लिखते हैं और सिग्मा 2pz लिखते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में ना, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, ये जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं इसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी घट जाती है, और उसी वक्त सिग्मा सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, मतलब उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से भी ज्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, इस फंडा को, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसको कहते हैं हम एसपी मिक्सिंग। क्या कहते हैं, एसपी, भैया यहाँ पे क्या हो गया है, एसपी मिक्सिंग हो गया। थोड़ा सा इरेजर यूज करके एक बार मिटा लूँ उसको, फिर से एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना आ रहा हो समझ में, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, एक बार ग्रीन पेन अपना लेते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के केस में भी पहले ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जहां जहां मेरा ये डॉट जा रहा है ना उसको देखते रहना। ठीक है, ये देखो डॉट है ना, उसको देखते रहना। तो नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा ही तो होता है, पहले सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसा ऑक्सीजन के केस में होता है। लेकिन ये जो सिग्मा स्टार
सिग्मा स्टार, मैं यहाँ पे लिख लूं सिग्मा स्टार 2s है और सिग्मा 2pz है। ये दोनों बहुत नजदीक होते हैं, इनकी ऊर्जाएं बहुत बहुत क्लोज होती है भाई। ये दोनों मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नजदीक होता है, इसीलिए दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इसको sp मिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग होती है नाइट्रोजन के केस में, और इसी वजह से क्या होता है, इसकी इन दोनों की मिक्सिंग होने के बाद दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार 2s कहेंगे, दूसरे को सिग्मा 2pz ही कहेंगे। वैसे तो ऐसा कहते नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा है तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। और इसकी एनर्जी जो होती है थोड़ी घटती है, लेकिन वो अपनी जगह पे रहता है। देखो अपनी जगह पे है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं घटी, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से भी ज्यादा एनर्जी का हो जाता है। बस इतना है बच्चों, इसको एसपी मिक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम कल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, बेरिलियम का कैसा होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।